तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में लगातार तमाम दलों के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो पहुंच रहे हैं। चाहे हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें या फिर बसपा अध्यक्ष मायावती की बात करें, तो आज वो गोसाईगंज थाने में मोतीगंज में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करती हुई और यहीं से चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आने वाली हैं। आपको ये बताते चलिए कि मायावती अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने का उन्होंने फैसला किया और बिना किसी के गठबंधन के, बिना किसी सहयोगी दल के वो यूपी की भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और यही वजह है कि लगातार वो खुद पहुंच रही हैं। रवि श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। सीधा रवि, आप ही का रुख करते हुए, आज मायावती भी यहां पर पहुंचने वाली हैं और ऐसे में गोसाईगंज में चूंकि उनकी एक विशाल जनसभा होगी, क्या तैयारियां हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से, कितना उत्साह है लोगों के बीच में यहाँ पर? आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे मायावती जो बसपा सुप्रीमो है और पूर्व मुख्यमंत्री भी है, और आज वो यहाँ पर चुनावी जनसभा करेंगे। जो यहाँ से सुल्तानपुर के बसपा प्रत्याशी उदराज वर्मा के समर्थन में यहाँ पर चुनावी जनसभा करेंगी, जिसको लेकर के कल से ही कार्यकर्ताओं में, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा जोश है। और कल से ही जहां पर ये गोसाईगंज थाना अंतर्गत मोतीगंज सल्लारपुर में ये जनसभा होनी है, वहां पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और आज सुबह से ही यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में बसपा सुप्रीमो के चुनावी जनसभा को लेकर के उत्साह है, निश्चित रूप से आज ये चुनावी जनसभा जिस तरह से मायावती यहाँ पर कर रही है, वो कार्यकर्ताओं में एक जोश भरेगी और इसी को लेकर के कार्यकर्ता अपने बसपा सुप्रीमो के इंतजार में यहाँ पर पलक पावड़े बिछा करके उनके आगमन को लेकर तैयार है। रवि, लेकिन क्योंकि अपने दम पर मायावती हर सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, यूपी में चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में यूपी में भी वो अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच में पहुंच रही हैं। जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है मायावती का? देखिए, मायावती की जो जनसभा है वो, अगर मैं आपको बात करूं कि जिस तरह से 25 मई को यहाँ पर मतदान होना है और आज 22 मई है और ये अंतिम चरण है ये प्रचार प्रसार का, जिसमें मायावती यहाँ पर जनसभा करने जा रही है। हालांकि जनसभा को लेकर के कार्यकर्ताओं में तो जोश है, लेकिन जिस तरह से अभी बीते दिनों यहाँ पर 22 साल से बहुजन समाज पार्टी में यहाँ पर उनके जो ओम प्रकाश त्रिपाठी एमएलसी थे, अभी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है अमेठी में, और जिस तरह से यहाँ पर एक डॉक्टर अविनाश सिंह थे बहुजन समाज पार्टी के, वो काफी दिनों से कद्दावर नेता के रूप में गिनती होती थी, उन्होंने भी जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कहीं ना कहीं से इसका खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि मायावती अपने दम पर, पूरा उनका प्रयास है कि वो उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटें जीत सके और इसके लिए ताबड़तोड़ उनके द्वारा जनसभाएं की जा रही है और आज भी उसी कड़ी में जनसभा की जा रही है। अब इसका कितना फायदा मिल पाएगा ये कह पाना अभी वो समय के उस पर डिपेंड करता है। आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। चलिए खबरों में आगे रुक लेते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी का